अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद अवध प्रांत की वार्षिक प्रतिनिधि सभा रविवार को अयोध्या के सर्किट हाउस सभागार में भव्य रूप से संपन्न हुई। परिषद की अयोध्या इकाई द्वारा आयोजित इस प्रतिनिधि सभा में अवध प्रांत के विभिन्न जिलों से आए बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों एवं परिषद पदाधिकारियों ने भाग लिया। सभा का शुभारंभ प्रातः 11 बजे हुआ और यह दोपहर 2 बजे तक चला। कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्व सैनिकों के कल्याण, सामाजिक उत्थान तथा उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना रहा। इस दौरान वक्ताओं ने सेवानिवृत्त सैनिकों के अनुभव और समाज में उनके योगदान पर चर्चा करते हुए कहा कि भूतपूर्व सैनिक देश की रीढ़ हैं, जिनके समर्पण और अनुशासन से समाज को नई दिशा मिलती है। मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह तोमर, मेजर जनरल राजीव पंत, श्री प्रकाश पाठक, रोहित सिंह और विक्रम प्रसाद पांडे उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान अयोध्या के समाज सेवी श्री सुशील चतुर्वेदी द्वारा किया गया। उन्होंने अतिथियों को पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। अपने संबोधन में सुशील मैं समाजसेवी सुशील चतुर्वेदी अयोध्या से आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा उनके विधिक कार्यों का पूरा विवरण किया गया और उसमें मुझे बुलाया गया तथा वहाँ के गणमान्य उपस्थिति को सम्मानित किया गया। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि भारतीय सेना के जांबाज सैनिक हमारे देश की असली शक्ति हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी वो समाज में अमूल्य योगदान देते हैं और इस योगदान का कल्पना हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज इस अखिल भारतीय पूर्व सैनिक में मेरे को आने का मौका मिला और उनके लिए जो भी है समर्पण, उनको भी पुरस्कार वितरण किया गया। जो भी उनके साथ कारगिल में युद्ध शहीद हुए, जो हमारे बॉर्डर की सेना में बॉर्डर रक्षा कर रहे हैं, उनके परिवारों से मिलना हुआ और जो लोग उसमें कुछ विकलांग हो गए, उनकी सेवाएं करनी पड़ी, उनके लिए सम्मानित करना पड़ा। ये हमारे लिए अभूतपूर्व है और सैनिक है तो हम हैं। और मैं एक ही बार बोलूँगा कि जो उनका है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक का सेवा, साहस और सम्मान, ये तीनों ही चीज़ ही अमूल्य है और इसको ही बना के रखना है। मैं समाज अयोध्यावासी सबको बोलता हूँ कि ये सब करना आप लोग भी आगे का है और उनकी सम्मान, सेवा और सहायता उनका करते रहे। धन्यवाद। मुख्य में कौन कौन से लोग शामिल थे? मुख्य में रोहित सिंह जी थे और श्री पाठक जी थे और बीके कर्नल साहब थे। ये सारे लोग थे और भी कई प्रांत के अखिल पूर्व सदस्य अध्यक्ष भी थे जो बाहर से आए थे, जैसे गोंडा हो गया, भदोही हो गया, लखनऊ हो गया, सारे लोग आए हुए थे वहाँ से। तो सारे लोग थे और बहुत ही अच्छे कदम उन्होंने उठाया। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों को संदेश ये देना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए साहस, सम्मान और उनकी सेवा भाव पर सभी लोग ध्यान दें और उनमें जहाँ आपको दिखे उनकी सेवा को निरंतर बनाए और करते रहे और निस्वार्थ भाव से सारी चीज़ें करते रहे, जिससे कि उनके सम्मान, सेवा में कहीं कोई दोष ना हो। क्या नाम है आपको? मेरा नाम सुशील चतुर्वेदी, समाज सेवी, अयोध्या। सैनिक सेवा परिषद की यहाँ महासभा है सर्किट हाउस में, आप देख रहे हैं। हम लोग देश के कल्याण के लिए, प्रदेश के कल्याण के लिए हम लोग कार्य करते हैं। हम लोग एक सैनिक हैं। हम लोग अपनी 28 वर्ष 30 वर्ष की सेवा निवृत्त होने के बाद में हम यहाँ में भी सिविल जनता के साथ में हम चाहते हैं कि अच्छा कार्य हो, स्वच्छ हो। जिस तरीके से मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, हम लोग चाहते हैं कि अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी है, ये स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, आदर्श रहे, ये पूरे विश्व में जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। मैं सरदार मेजर अमरजीत सिंह, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का अध्यक्ष पूरा बजाता हूँ। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि कोई दुर्दशा है। आज जितने भी अग्निवीर हैं या यहाँ जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, 80 से 90% सभी पूर्व सैनिक कहीं न कहीं किसी न किसी विभाग में आज कार्यरत हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। अभी कुछ अब और जो हमारे अग्निवीर भाई हैं
पहले तो आप ये समझिए कि उसमें से 25% से 50% तक का समायोजन उन्हीं में हो जाना है। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार है और भी सरकारें हैं, उन सैनिकों को जो वहाँ से आएंगे निश्चित ही किसी न किसी सेना में, चाहे वो पुलिस में, CRPF में और उन सारी चीज़ों में जितने भी हमारे फोर्सेज हैं सब में उनको आरक्षण प्रदान है, प्राप्त है। और जितने भी सैनिक हैं अगर वो जाना चाहेंगे निश्चित ही उसमें से अधिकतर लोगों का समायोजन हो जाएगा। जो कुछ बचेंगे, बहुत सारे विभाग हैं उनके काम करने के, उनकी उम्र ही क्या है, वो जितने विभाग हैं मुझे लगता है कि 100% सैनिक आपके समायोजित हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास, क्योंकि वो ईमानदारी पूर्वक अपना काम करते हैं। उस भावना से वो काम करेंगे तो निश्चित ही हमारा जो देश है वो आगे भी बढ़ेगा और जो हमारे विभाग हैं उसमें अच्छे काम भी होंगे। अभी कुछ दिन पहले एक अग्निवीर सैनिक ने प्रेस वार्ता की थी। उसने कहा था कि हमारी उपेक्षा कर रही है सरकार। इस पर क्या? देखिए, वो हमारे सैनिक हैं, मैं उनकी बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता और मैंने सारे विषय प्रभु श्री राम की महान धरा पे हुआ है। जैसा कि आपने देखा, हमारे अवध प्रांत के हर जिले के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपने पुरानी कार्यकारिणी और नई कार्यकारिणी के गठन और जिले में किए हुए कार्यक्रम आयोजन जो राष्ट्रीय हित में, समाज हित में, हमारे सैनिक सेवारत हो चाहे सेवानिवृत्त हो, उनके परिवार के हित में जो कार्य किए गए हैं उनके द्वारा उनकी चर्चा हो रही है और भविष्य में हम क्या कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन पूरा अयोध्या जिले की टीम ने किया। मैं अवध प्रांत और हमारे अन्य जिलों के आए हुए तमाम सदस्य, अयोध्या श्री विकास पाठक जी जो जिलाध्यक्ष हैं और उनकी समस्त टीम का मातृशक्ति का हृदय से आह्वान, अभिनंदन और वंदन करते हैं जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, राष्ट्र सर्वोपरि। इस भावना से हमारा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश अपितु पूरे भारत के हर जिले में, हर कोने में कार्य कर रहा है। हम सब यह संकल्प लेते हैं कि हम समृद्ध भारत, विकसित भारत, सुरक्षित भारत, आत्मनिर्भर भारत और 2047 में पूर्णतः विकसित भारत में अपनी हमारी भूमिका क्या हो, हम अपनी क्या सहभागिता कर सकते हैं। हम सरकार और शासन प्रशासन से समन्वय मिला करके, कदम से कदम मिला करके कार्य करते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। सेवा, साहस और सम्मान, ये हमारा मोटो है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह तोमर, अध्यक्ष अवध प्रांत अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद।